मेघा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप रिसेंटली आपने जो है दिव्या प्रेम की स्क्रिप्ट पढ़ने से आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली काइंड ऑफ शो को मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही हाँ बोल दिया था। क्योंकि जो टीम है, मुझे इट्स काइंड ऑफ लाइक वन माई ड्रीम टीम। पेनिनसुला के साथ मैं बहुत टाइम से काम करना चाहती थी और मैंने सुपरनैचुरल या फैंटेसी जॉनरा को ज़्यादा टच नहीं किया था, क्योंकि बहुत कम लोग उससे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो पेनिनसुला का पिछला काम सब देखकर मुझे भरोसा था कि वो इसे बहुत अच्छे से बनाएंगे। सो आई थिंक एक नया कुछ करने का जो एक्साइटमेंट होता है, उस वजह से मुझे इमीडिएटली करने का मन किया शो। दिव्या जी, कितना रिलेटेबल होगा आपकी रियल लाइफ से ये कैरेक्टर? नहीं, बिल्कुल रिलेटेबल नहीं, एक्चुअली बहुत अलग है, क्योंकि उसकी जो लाइफस्टाइल है दिव्या की, इवन इनिशियली तो उसे पता ही नहीं है कि उसमें उसके बारे में क्या खास है। तो वो जो लाइफ जी रही है, इट्स मोर सिंड्रेला जैसा। तो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है मेरे साथ। कुछ मेरे लिए कुछ पूरा ही नया कैरेक्टर है, और अक्सर ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी। मेरे कैरेक्टर्स यूजुअली मैं थोड़े बहुत रिलेट कर पाती हूँ, पर ये मेरे लिए बहुत नया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो नज़र आ रहा है उससे बहुत बियॉन्ड जाकर ये कैरेक्टर कुछ है। सो काफ़ी एक्साइटिंग है कि मुझे कुछ खुद से बहुत अलग करने को मिल रहा है। इस शो में आपको पर्सनली या इमोशनली किस तरह इफेक्ट किया? इमोशनली मुझे इनफैक्ट कल मेरा फर्स्ट डे था शूट का, और बचपन से मेरी एक अनसेड ख्वाहिशें होती है ना आपकी, जो आप किसी को कभी कहते नहीं हैं, आप सोचते हैं मन में। तो मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, और बहुत एक इमोशनल कनेक्शन है मेरा शिव जी के साथ। और मैं ऐसे बहुत बार बचपन में सोचती थी कि मुझे ना शिव जी के सामने कभी डांस करना है, क्योंकि मुझे डांस भी करना पसंद है। मुझे क्लासिकल डांसिंग बहुत पसंद है। और मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट मुझे एक प्रॉपर क्लासिकल रूटीन सिखाया गया तांडव का, और मुझे शिव जी के एक बहुत बड़े मूर्ति के सामने वो परफॉर्म करने का मौका मिला। ये मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, सो आई वॉज वेरी इमोशनल, आई मीन अंदर ही लेकिन आई थिंक ये जो शो है बहुत महाकाल महादेव से कनेक्टेड है, और वो एज इट इज़ एक नई ऊर्जा अंदर लेकर आ रहा है। मेरे बहुत इमोशनल फीलिंग आ रही है। सो आई थिंक इस शो में जो कोई भी जुड़ा है ना, पूरा टीम कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं महाकाल से। सो यस। दिव्या प्रेम के सेट पे सबसे फनी या यादगार मोमेंट क्या रहा? अभी तो देखिए, एक ही दिन हुआ है मेरा शूट का, तो लेकिन एक ही दिन में बहुत हंसी मजाक हो चुकी है। मेरे जो को एक्टर्स हैं बहुत फ़नी है, और मैं इनफैक्ट थोड़ी सी फोकस्ड और सीरियस टाइप की एक्टर हूँ, लेकिन जो बाकी एक्टर्स हैं और हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत मज़े मज़े करते हैं। और हम कल बहुत ऐसे अजीब सीक्वेंसेस थे, रंग वंग उड़ाने थे, तो सब फ़नी चीज़ें हो रही थी। वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। क्या आप बिलीव करते हैं ट्रू लव में जैसे शो में दिखाया गया है? डेफ़िनेटली मैं बिलीव तो करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे इंस्टेंसेस। हर चीज़ की तरह कभी कभी कुछ सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन जो स्टोरीज़, लव स्टोरी सक्सेसफुल होती है वो उम्मीद जगाती हैं, तो अच्छा लगता है देखकर। दिव्या प्रेम काफी बोल्ड और इंटेंस लगता है, तो क्या आपको लगता है कि ये टीवी के लिए ज्यादा डेयरिंग है? नहीं नहीं, ये तो एक बहुत ही फैमिली और प्यारा सा एंटरटेनमेंट शो है। इट्स नॉट इंटेंस एंड बोल्ड इन दैट सेंस। हाँ, कुछ मैजिकल एलिमेंट्स है, और जैसे कि मैजिकल स्टोरीज होती है, एक सॉफ्टनेस है, सब कुछ है इसमें। प्यार है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिव्या प्रेम दूसरे शोज को मिक्स लगता है, तो आपका क्या कहना है? अ, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में कि कौन से शोज़ का मिक्स लगता है, क्योंकि और टू बी ऑनेस्ट मैंने सारे शोज़ देखे नहीं है, सो आई डोंट थिंक आई कैन कमेंट ऑन दैट। बट आई कैन से कि बहुत कुछ इसमें अलग है। मैंने तो नहीं देखा है पर्सनली ऐसा कुछ पहले कभी। टीआरपी की बात कीजिए तो आपको लगता है कहीं कहीं टीआरपी का प्रेशर ने शो को इफेक्ट किया है? हाँ, आई थिंक टीआरपी इज़ ऑडियंस का रिस्पॉन्स, और वो एक मेजरमेंट का तरीका है कि कैसे ऑडियंस आपके शो को परसीव करती है। सो आई एम श्योर मेकर्स को वो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, एंड ऑडियंस क्या चाहती है उसी को हम स्टडी करके उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। शो की बात की जाए तो हम देखते हैं यूजुअली ऐसे शोज होते हैं कि मतलब थोड़े दिन चलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। पहले की तरह के शोज से नहीं है कि मतलब कि 1000 एपिसोड 1500 एपिसोड चलते रहते हैं, बट अभी के शोज जो है बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं।
कुछ शोज है जो चल रहे हैं अभी भी, बट कुछ शोज बंद हो जाते हैं, राइट। तो क्या 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 रीजन मानती हैं आप इस चीज का? रीज़न ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदलती है। लोगों का प्लेटफॉर्म कंजप्शन का तरीका बदल रहा है, लोग शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट ज़्यादा देख रहे हैं, तो अटेंशन स्पैन कम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ शोज़ चल भी रहे हैं, तो आई थिंक कहानी के साथ साथ टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कौन से टाइम पे शो रिलीज़ कर रहे हैं, आपका टाइम स्लॉट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कि आपने वो स्टडी किया है ठीक से कि नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इतना आसान नहीं है। बोलना सही होता, ईजी होता है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होता है। तो बदलते वक्त के साथ साथ आई थिंक ये भी चेंजेस हो रही हैं थोड़ी। क्या आपको लगता है शो में लीप आने से या शो में जो है कोई नए किरदार आने से कुछ डिसकंटिन्यूटी होती है ऑडियंस के लिए, तो जाके वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है? आपको कुछ लगता है? आई थिंक कोई भी कहानी में वो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस कहानी के लिए वो वक्त सही है वो चेंज लाने का, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है उसे देखकर हम अगर करें तो शायद वो वर्क ना करे, लेकिन अगर आपकी कहानी वो डिमांड कर रही है तो आई एम श्योर इट शुड वर्क। जैसे कि अभी कुछ शोज में हमने देखा कि मतलब कि एक जो मेन लीड एक्ट्रेस थी, उन्होंने मतलब शो करने से मना कर दिया क्योंकि उनको उनकी एज इतनी नहीं है कि वो किसी की माँ का रोल प्ले कर सकें। तो आपको लगता है कि एक्टर्स के दिमाग में ये भी होता है कि मतलब हाँ, आई मीन टू ईच हिज़ ओन। दूसरों के बारे में मैं इतना बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन आई थिंक हाँ, अपने करियर के लिए जो प्लान किया होता है उस हिसाब से अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है किसी एक्टर के लिए, तो आई थिंक वो चॉइस ले सकते हैं। कभी कभी एक्टर की ड्यूटी होती है कि आप पहले आपके साथ जो भी डिस्कशन किया होगा, इफ़ डिस्कस नहीं किया तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके साथ उन्होंने पहले से क्लियर रखा है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसे निभाना। एज एन एक्टर आपको कुछ भी बनना पड़ सकता है, आपको ज़रूरत पड़े तो आपको 60-80 साल का भी रोल करना पड़ सकता है। सारांश में अनुपम खेर ने किया है। सो आई थिंक आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ लाइक दैट। पर हाँ, अगर कहानी में ज़बरदस्ती कुछ लग रही है तो आई थिंक वो फ्लेक्सिबिलिटी रहना ज़रूरी है। आपको लगता है टीवी पे सिर्फ ग्लैमर रोल्स ही हाईलाइट होते हैं और कम फीमेल कैरेक्टर्स को इतना इम्पोर्टेंस मिलती है, तो कम इम्पोर्टेंस मिलती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट टेलीविज़न में मोस्टली हम फीमेल कैरेक्टर्स को ही ज़्यादा उनके बेसिस पे शो होता है, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस इंडिया में मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स ही मुझे नज़र आती हैं, अगर मैं सच कहूँ तो ग्लैमरस तो मोस्टली मैंने देखा है नेगेटिव कैरेक्टर्स होती हैं शोज़ में, या तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। लेकिन आई थिंक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स इंस्पायर करते हैं लोगों को, सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू शो दैट। क्या आपने कभी किसी सीन के लिए ना बोला है? ना, दिव्य प्रेम में अभी जस्ट स्टार्टेड। पहले के जो भी शोज किए हैं मैंने ना आउटराइट कभी नहीं बोला है कुछ भी, बिकॉज आई थिंक अगर किसी ने कोई कहानी कुछ स्टोरी सोच के लिखा है, तो अगर मुझे कुछ पसंद ना आए या मुझे कुछ लगे इसमें क्वेश्चन मार्क है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ और हम लोग मिलके कॉल लेते हैं। ऐसे कभी किया नहीं है मैंने कि मैं ये नहीं करूँगी, ऐसे नहीं बोला है। पर जब भी अगर कोई कंसर्न है तो मैं क्रिएटिव से, चैनल से या जो भी मेकर्स हैं उनसे डिस्कस करती हूँ, एंड वो लोग समझते हैं बात को, लोग उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। ऐसा आज तक तो यही हुआ है। अच्छा मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब इंडस्ट्री में अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? बीइंग एन आउटसाइडर आप यहाँ पे आई हैं काम करने के लिए, तो मतलब कि क्या सोच कर आई थी और कितना लगा है कि आपने अकम्प्लिश किया? टचवुड थिंग्स हैव वर्कड आउट एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है और मैं इस बात से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जब भी स्टार्ट किया काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गया था, सो आई वाज लकी दैट वे। पर आई थिंक सबकी जर्नी अपनी अपनी होती है। मेरी स्ट्रगल्स उससे पहले भी रही है और मैं स्ट्रगल्स नहीं कहूँगी उसे, एक्चुअली इट्स मोर लाइक एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस डेस्टिनी में होती है, आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कभी पहले आ जाती है, कभी बाद में आ जाती है। और मुझे लगता है अभी भी मैं जो एक छोटे से गैप के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, एक फ्रेशनेस के साथ वापस आ रही हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ वापस आ रही हूँ। और ये शायद आपको मेरे किरदार में भी नज़र आएगा। वो एक जो नहीं, नया ठहरावा है मेरे परफॉर्मेंसेस में। आई थिंक वो एक कभी-कभी आपको एक थोड़ा-सा ब्रेक, एक पॉज़ लेने के बाद आता है। तो आई थिंक मेरी जर्नी एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस से भरा हुआ है मेरा, और यहाँ मुझे लगता है कि हर रोज़ कुछ नया सीखने का मौका मिलता है मेरे शोज़ के ज़रिए भी। सो आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड, आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे चीज़ें जैसे मुझे चाहिए थी वैसे हो रही हैं। और हर चीज़ आप जो सोचते हो वो तुरंत होती नहीं है, तो वो ही आपकी जर्नी, आपका टेस्ट है। आपको मेहनत करते रहना है और एक दिन आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे।
इंडस्ट्री की बात की जाए तो मतलब लोग कहते हैं कि भैया इंडस्ट्री में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, कास्टिंग काउच के, अपना इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के प्रॉब्लम है, ग्रुपिज्म के प्रॉब्लम है, तो आप इस सब को कैसे देखती हैं? कास्टिंग काउच अगेन टचवुड आई हैव नेवर हैड टू एक्सपीरियंस, लेकिन मैंने किससे सुने हैं लोगों से. आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया तब तक मी टू बहुत पहले हो चुका था. सो देन आई एम थैंकफुल टू दोज गर्ल्स हु स्पोकन आउट देन कि वो सब शायद हमें एक्सपीरियंस करना नहीं पड़ा. शायद आई एम नॉट सेइंग कि अभी नहीं होता होगा, लेकिन आई थिंक टीवी आई फील इज़ अ रिलेटिवली मोर सेफ स्पेस. और बाकी जगहों पे मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है. और जहाँ कहीं भी मैं कभी ऑडिशन देने गई हूँ, इट्स बिन अ वेरी प्रॉपर प्रोसेस. या तो आप ऑफिस जाके ऑडिशन देते हैं या तो आप घर से सेल्फ टेस्ट भेजते हैं. सो आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस दैट. इसलिए मैं इनकरेज करूँगी लोगों को कि आप वो सब दिमाग में मत रखिए, आप इंडस्ट्री में आइए. लेकिन ऑफ कोर्स आपके वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग रहने चाहिए. आपको थोड़ी बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई ऑफिस के बाहर बुला रहा है तो आप मत जाइए, उसे क्वेश्चन कीजिए. एंड डर से मत आइए इंडस्ट्री में. आई थिंक अगर आप डरे हुए रहेंगे तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे. सो आई थिंक आप किसी भी स्टेज में हो, आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक हमारी जो लॉ है, हर चीज़ में फ्लॉज है लेकिन इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको फाइट करना चाहिए. ग्रुपिज्म की बात की जाए तो ग्रुपिज्म को कैसे देखती हैं? आई थिंक इट्स अ चॉइस ऑल्सो. मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि मैं हूँ इंट्रोवर्ट. मैं नहीं जाती पार्टीज़ में, या मैं नहीं उतना नेटवर्किंग कर पाती हूँ. एंड आई एम ओके विद इट, आई हैव मेड पीस विद इट. मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है. क्या उससे कोई नेगेटिव असर हो रहा है? मैंने नहीं नोटिस किया ऐसा कुछ. हाँ, हो सकता है कि शायद मैं और 5 जन से मिलती या कुछ और, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है. आप शायद 5 फेमस दोस्त बना लोगे, लेकिन उसके वजह से आपको काम मिलेगा या नहीं, आई डोंट थिंक उसका कोई गारंटी है. सो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है ऑनेस्टली. सो होता होगा, बट आई हैव केप्ट माई डिस्टेंस फ्रॉम इट. सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया को आप कैसे देखती हैं? और सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई अपना छोटे-छोटे काम को भी पोस्ट डालता है, तो कुछ मतलब कि आपको लगता है कहीं न कहीं एक्टर्स को ओपन होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए लोगों के साथ, कि मतलब कि ओपन नहीं होना चाहिए? सबका अपना चॉइस है. आई थिंक अपने अपने पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म नाउ, और लोग कोई चाहते हैं अपने फैन से ज़्यादा कनेक्ट करना, या दे आर कंफर्टेबल विद पुटिंग एवरीथिंग ऑनलाइन. सो माई पर्सनल चॉइस इज़ टू नॉट डू दैट. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मुझे सिर्फ मेरे किरदारों के वजह से जानना चाहिए, ना कि मैं पर्सनल लाइफ में कौन हूँ. आई डोंट थिंक वो ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ. लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है या कोई उस माध्यम से पैसे कमाना चाहता है, सो दैट्स फाइन. या बिकॉज अपनी अपनी जर्नी के हिसाब से लोग अपना अपना करियर प्लान कर रहे हैं. कई बार ऐसा भी हुआ आपके साथ कि मतलब कि आप मतलब कि कोई रोल के लिए डिजर्व हो रही हैं, मतलब कि आपको चूज कर दिया गया, फिर आपकी जगह पे किसी और सोशल इन्फ्लुएंसर्स को जगह मिल गई हो, ऐसा कोई हुआ? ये तो होता है. आई थिंक फॉलोअर्स देख के सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन फैक्ट है, लोग बिजनेस कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि अगेन आई कांट से कि वो एक गारंटीड मेजर है. मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि किसी फेमस बहुत फॉलोअर्स वाले को कास्ट करके वो शो हिट हो गया, ऐसा कुछ. इनफैक्ट काफ़ी बार उल्टा होता है. लेकिन स्टिल आई थिंक इट्स अ बिजनेस डिसीजन दैट दे मेक. उनको लगता है कि हम किसी बहुत फॉलोअर्स वाले को कर लेंगे कास्ट, तो शायद उनकी ऑडियंस उन्हें मिलेगी और वो चीज़ें वर्क होंगी. शायद कभी करती होंगी, बट या आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रे एरिया. मुझे लगता है कि अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो एक्टर्स को प्रॉपर एक्टर्स को कास्ट कीजिए, क्योंकि उनका काम ही है वो. लेकिन बहुत लाइंस ब्लर हो रही हैं इंडस्ट्री में. समझ में नहीं आ रहा है कि कब एक्टर्स कास्ट होंगे, कब इन्फ्लुएंसर्स कास्ट होंगे. लेकिन आई थिंक वो हर एक मेकर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. एंड आई हैव बीन लकी टू वर्क विद मेकर्स जिन्हें एक्टर्स की ज़रूरत होती है. तो आई थिंक वो आपको वो जगह मिल जाती है, आपको अपना नीश मिल जाता है. अगर आप हो नहीं उस किस्म के कि आपको इन्फ्लुएंसिंग और वो सब नहीं आता है, आप प्योरली एक एक्टर हैं, तो आपको वैसे मेकर्स मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ एक्टर्स की ज़रूरत है. सो आई गेस सब फिगर आउट ही कर रहे हैं. आई थिंक इट्स ओवरऑल अ कंफ्यूजिंग मार्केट राइट नाउ. टीवी के बाद क्या ओटीटी या फिर फिल्म्स करने की ख्वाहिश है कि क्या है? जी बिल्कुल. आई थिंक मैंने कभी अपने आप को प्लेटफॉर्म से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है. इवन अभी मैंने बीच में 2 शॉर्ट फिल्म्स और एक एड का मिनी सीरीज़, कैनवा का एक एड का मिनी सीरीज़ किया है. और
ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, बट ऑफ कोर्स आई थिंक मैंने एक्टिंग शुरुआत ही की थी फ़िल्म्स करने के लिए। सो अगर ऐसा कुछ मेरे रास्ते आया, तो आई वुड डेफिनिटली लव टू। फिल्म में डायरेक्टर्स के ऐसे कौन-कौन से डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? एक्टर्स तो मुझे विश लिस्ट आपकी? यस, यस, आई थिंक एक्ट एक्चुअली ऐसे अभी विश लिस्ट मेरी अपडेट होती रहती है बीच-बीच में, बट आई रियली वांट टू वर्क विथ राजकुमार राव एट सम पॉइंट जस्ट टू सी हाउ ही इज़, बिकॉज़ ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और मुझे लगता है कि जिस डिलिजेंस और थॉरनेस के साथ वो एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करता है, आप कभी एक सेकंड के लिए भी आप कोई फॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे कि ये उस कैरेक्टर में नहीं है। और अगर कोई कैरेक्टर टेलर है तो वो सब कुछ सीख लेते हैं। अगर कोई जैसे श्रीकांत में मैंने कभी किसी ब्लाइंड कैरेक्टर का ऐसा पोर्ट्रेयल कहीं नहीं देखा है। सो इट मेक्स मी लाइक कि यार कोई ऐसे इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है तो मुझे उनके आसपास रहने का मौका भी मिले तो आई थिंक दैट बी ग्रेट फॉर मी। एंड डायरेक्टर? Director, I would love to. I think I would like to do an Imtiaz Ali movie someday. Like, it's very nostalgic for me क्योंकि उनकी बहुत वो फिल्में उस टाइम पे जब आई थी एक अलग सी इम्पैक्ट रह गई है। कुछ कुछ अंडररेटेड है। और जैसे कि तमाशा, आई थिंक उसमें जो कैरेक्टर्स को जो परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है, इट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू हैव ऑन स्क्रिप्ट। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे फैंस मैं चाहे जो भी करूँ, मैं ज़्यादा कैमरा के सामने आती नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहे जो भी करूँ हमेशा मेरा साथ देते हैं और उन्हीं के वजह से मैं इस जर्नी में कंटिन्यू करती रहती हूँ। तो आई थिंक थैंक यू सो मच। एंड मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं आपको आने वाले शो में अपना बेस्ट दिखा सकूँ, एक मेरा नया साइड दिखा सकूँ और आपको एंटरटेन कर सकूँ। और लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बारे में क्या कहना है आपको? क्योंकि कई सारे एक्टर्स लोग जो है अभी भी सामने आके मतलब बोल नहीं रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें हमारे कंट्री ने जो किया उसके ऊपर प्राउड होना चाहिए? एज अ सिटीज़न आई स्टैंड विथ माई नेशन। मैं एज अ पर्सन ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पीस और हार्मनी रख चाहती हूँ कि यही रहे, शांति अमन बने रहे। लेकिन अगर आपके साथ गलत होता है तो चुपचाप सहना भी सही नहीं है, पर्सनल लाइफ में हो या देश का सवाल हो। और देश के साथ ऑफ कोर्स मैं हूँ और मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड एज एन इंडियन। एंड मैंने ओपनली इस बात को कहा है क्योंकि टेररिज्म एक प्रॉब्लम रही है हमारे लिए और इट्स जस्ट बिन हाई टाइम कि हमने उसे टॉलरेट किया है। और हर वक्त के हिसाब से अपने लीडर्स ने उस वक्त के लिए जो सही है वो स्टेप्स लिए हैं। एंड आई थिंक इस वक्त ये बहुत सही स्टेप था, ये ज़रूरी था क्योंकि एज अ कंट्री हम लोग जिस स्टेज पे जा रहे हैं इकोनॉमिकली एंड एज अ मिलिट्री पावर हाउस, आई थिंक वी शुड टेक अ स्टैंड फॉर आवर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स। और जो इनोसेंट लाइव्स गई हैं उनके लिए लड़ना तो ज़रूरी था। और हम बहुत क्लियर रहे इस ऑपरेशन को लेकर। हमें किसी कंट्री या किसी फेथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टेररिज्म से प्रॉब्लम है, हम उसे लड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा साथ देना चाहिए दूसरों को ये चीज़ दूर करने के लिए। तो हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी से की है, प्रूफ है, वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं। तो अब बाकी एक्टर्स की बात आई थिंक अपना अपना चॉइस भी है। लेकिन कभी कभी ये भी मैं सोचती हूँ कि चुप रहना भी एक तरीके से एक स्टैंड लेना ही होता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सही से पता ना हो और आप फिर भी बोल रहे हो तो वो भी गलत होता है। तो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से अच्छा आप चुप रहें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंडिविजुअल चॉइस। और मैंने ओपनली बोलने से पहले बहुत सारी रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज देखी थी और जितने चीज़ें मैं जान से ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट साइड से न्यूज़ आ रही थी उसे फॉलो कर रही थी सॉरी। सो उस हिसाब से आई थिंक आई एम काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट द वे न्यूज़ हैज़ बिन स्प्रेड। ऑफकोर्स जो मिस इन्फॉर्मेशन थी कुछ कुछ गलत है और दूसरी जगहों से जो आ रही थी वो तो और भी गलत थी। लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई स्टैंड विथ माई नेशन। टर्की और अज़रबैजान जैसे देश जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म के उसमें। आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें जो है उनको भी जो है वो करना चाहिए, बैन करना चाहिए? और हमें टर्की में जो फिल्म स्टार लोग जाके शूट कर रहे हैं या प्रोड्यूसर लोग जाके कर रहे हैं, क्योंकि टर्की को हमने एक टाइप से बहुत मदद की जब उनका अर्थक्वेक आया था तो हमने सामने से मदद की थी। बट फिर भी जो है उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आई थिंक मेरा कंट्री जो डिसीजन लेगा मैं उसका साथ दूंगी बिकॉज
अगर कोई टेररिज्म का साथ दे रहा है तो वो टेररिज्म को ही सपोर्ट कर रहा है। सो किसी इंडिविजुअल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कि मेरे फैंस भी है वहाँ से। लेकिन अब अगर कोई हमारे देश पर हमारे देश के साथ कुछ गलत करता है, या किसी की टेररिज्म की वजह से इनोसेंट जान जा रही है हमारे देश में, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीबॉडी और एनीथिंग दैट सपोर्ट्स टेररिज्म।